आज मैं आपको भाषा और लिपि के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले भाषा क्या है? नहीं तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं। नहीं, जैसे मेरे मन में आया कि मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊं, तो मैंने आपके सामने यह बातों को रखा और जो मन में भाषा के बारे में आ रहा है उसको मैंने आपको बताया। तो यह भाषा है। नहीं, आपको मन में आता है कि मैं कुछ खाऊं, तो आप अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो आपके मन में कोई विचार उठा, उसको आपने बोलकर प्रकट किया, अपनी मां को कहा। यह मौखिक भाषा हुआ। ठीक है। और यह जो भाषा है इसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। लिखित भाषा में कोई चीज लिखकर प्रकट किया जाता है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा ने उसको पढ़ा, हम भी उसको आज पढ़ रहे हैं। वह टिकाऊ है, इसको हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। कल मेरा बेटा भी उसको पढ़ सकता है। और मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं, अभी बोले फिर कहानी खत्म हो गई। आप चाहें तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर भी मौखिक भाषा को अस्थायी माना नहीं जाता है, लिखित भाषा को ही अस्थायी माना जाता है। सोचिए, तुलसीदास जी कितना समय पहले रामचरितमानस लिखे होंगे और उनका लिखा हुआ रामचरितमानस को आज आप किताबों में दोहा चौपाई छंद में लिखा हुआ देखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, हमारे दादा पढ़े, दादा के दादा भी पढ़े, फिर हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, उनसे नीचे की पीढ़ियां पढ़ेंगी। तो लिखित भाषा जो होता है उसका रूप अस्थायी होता है और मौखिक भाषा का जो रूप होता है वह अस्थायी होता है। ठीक है। यह तो हो गया भाषा। और दूसरा है लिपि। कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं भारत हमारा देश है, हमारा देश है, देश है। तो यहाँ यह जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसको आप देख करके पकड़ रहे हैं कि लगता है कि हिंदी भाषा है ना? उसी तरह से इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, इंडिया इज माई कंट्री। यही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ। इसको आप देख करके यह बता सकते हैं कि जो लिखने का तरीका है इससे अलग है, इसी के समान है। लग रहा है कि इसी तरह से लिखा हुआ है। बोलिए, जोर से बोलिए। जी ना। जोर से बोलिए। नहीं, यह अलग लिपि में लिखा हुआ है। इसको हम लोग रोमन लिपि कहेंगे। अंग्रेजी का जो लिपि है वह रोमन है। अगर यही उर्दू में अगर लिखा हुआ है तो मुझे तो उर्दू आती नहीं है बेटा। उसका जो लिपि होता है फारसी होता है। हम लोग दाहिने से इस तरह से जो है किस तरह से जो है लिखा जाता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि भारत हमारा देश है। मुझे लिखने नहीं आता वो, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है दाहिने से बाएं की ओर। और उसी तरह से अगर आप इसको पंजाबी में लिखते तो आपको गुरुमुखी लिपि में लिखना पड़ता। वह भी जो है बड़ा बेहद ढंग से इसे करके क्या क्या तो है जो लिखा हुआ रहता है, वह भी कोई लिखने का तरीका है। उसका अर्थ भी यही होगा कि भारत हमारा देश है। तो एक ही चीज को चार भाषा में अलग अलग ढंग से लिखा गया, यानी कि चारों की लिपियां अलग अलग हुई। इसीलिए हम लोग लिपि को कहते हैं कि किसी भाषा को लिखने का ढंग जो है क्या कहलाता है?
लिपि कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको इसकी परिभाषा जो है बता रहे हैं। सबसे पहले है भाषा। सबसे पहले क्या है बेटा? भाषा। भाषा अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक क्या त्याग को प्रकट करते हैं। हम अपने मन के विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते। ठीक है ना? जैसे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, कश्मीरी, अलग अलग भाषाएं, और हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 343 में यह बताया गया था कि हिंदी हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। इसीलिए उस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, और प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बताइए? हिंदी नहीं। तो अब जो है लिपि की हम चर्चा करते हैं। दूसरा है लिपि। दूसरा क्या है बाबू? लिपि। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। किसी भाषा को लिखने का ढंग, लिपि कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि बोलना आसान है, किसी भी भाषा को एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सकता है, नहीं, लेकिन लिखने के लिए उसको सीखना होगा। ठीक है, बोलना आसान है क्योंकि उसे कोई भी बचपन से, जन्म के साथ ही शिशु बोलने का अभ्यास करना शुरू करता है, अपने आसपास से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, पास पड़ोस से। और बोलना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन लिखने के लिए सीखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो यह जो लिपि है, किसी भाषा को लिखने का ढंग जो है लिपि का है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा जो है हिंदी। यहाँ पे देखो भाषा, यहाँ पे लिख दीजिए लिपि, और यहाँ पे लिख दीजिए उदाहरण। पहला भाषा है आपको हिंदी,
एक उदाहरण इसका दीजिए, भारत हमारा देश है। दूसरा है एक भाषा जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कुछ लिखते हैं, अंग्रेजी, जो कि रोमन भाषा में लिखा जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंडिया इज माई कंट्री। उसी तरह से उर्दू जो है यह फारसी लिपि में लिखा जाता है। कौन लिपि में? फारसी। फारसी। मुझे तो लिखने नहीं आता बेटा, लेकिन उर्दू जो है हम लोग दांडिया से पानी की और इस तरह से जो है कुछ कुछ लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे करके लिखाएगा भारत हमारा देश है। यह सही नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि दाएं से बाएं हम लोग उर्दू लिखते हैं, जो कि फारसी लिपि होती है। इस तरह से अलग अलग भाषा की अलग अलग जो है सो लिपियां होती है।